प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अब जब से रिजल्ट आया है उसके बाद और भी अच्छे हो चुके होंगे। प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि हर एग्जाम के फाइनल रिजल्ट के बाद जो है हम लोगों का जो है वो सम्मान समारोह हो रहा होता है। सम्मान समारोह का बेसिकली हम लोग इसलिए सम्मान समारोह कर रहे होते हैं क्योंकि ये जो क्षण होता है, इस क्षण में जो आपने सफलता पाई है, इस सफलता में आप अपने माता पिता के सीने को गर्व से चौड़ा कर रहे होते हैं। वही हम लोगों का भी गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होता है कि हमारे स्टूडेंट ने जो है वो एक अच्छे एग्जाम में सफलता पाई है। तो इसी घड़ी के उपलक्ष्य मतलब इसी मौके पर हम लोग एक फंक्शन आयोजित कर रहे होते हैं जिसे हम सम्मान समारोह कहते हैं। इस सम्मान समारोह के अंदर जो है हम लोग एक टी शर्ट जो है वो आप लोगों को दे रहे होते हैं और एक मेडल जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो प्यारे दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं जीडी का रिजल्ट आया है, उस जीडी के सम्मान समारोह की डेट जो है वो अनाउंस आज होने वाली है। उस जीडी के सम्मान समारोह की जो डेट है वो 25 दिसंबर को आप लोगों का सम्मान समारोह होना है। कहां होना है, क्या टाइमिंग रहेगी, कौन सी जगह रहेगी, उस बारे में बात करेंगे नवीन सर। ठीक है सर। प्यारे साथियों नमस्कार। और अगर मैं बात कहूं कि सम्मान समारोह के बारे में, शायद आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाला कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ना जानता हो। आप सब लोगों को पता है कि इस सब से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अक्सर बच्चे मिलने की बात करते हैं तो हम हमेशा उनसे यही कहते हैं कि भाई आपको मिलना ना तो सिलेक्शन के बाद मिलो, तो वो मिलने का मजा कुछ और आएगा। वहीं पे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे ऐसी प्रॉमिस को करते हैं कि भैया जब मिलने आएंगे ना तो सिलेक्शन के बाद ही मिलने आएंगे। तो ये सिलेक्शन के बाद वाली मुलाकात है। आप सब लोगों को पता होगा साथी, हर बार परीक्षाएं आयोजित होती है। बहुत बहुत साथी छात्र हमारे ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं। उन सबके लिए सिर्फ हम भविष्य में उम्मीदें रख सकते हैं कि हाँ आप सब लोग मेहनत करके भी एक दिन इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो साथी सफल हो चुके होते हैं उन सबसे मिलन का ये बड़ा हमेशा से अच्छा पल रहा है सम्मान समारोह की, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। जो भी माता पिता आपको देखें वो मेडल को हासिल करते हुए वो ये देखें कि हाँ मेरे बच्चे ने यहां पर एक नाम कमाया है, और आप अपनी एक पहचान पाते हैं और कहें कि उसमें एक गुरु और शिष्य का मिलन छिपा हुआ होता है। आप अपने सभी टीचर्स से, अपने जितने भी आपके अध्यापक हैं, जिनसे आप जो प्रिय अध्यापक हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उस दिन सबसे मुलाकात आपकी होगी। दिखा दो सर इसको। पिछली बार के प्रोग्राम का ये साथी है आपका, ये अमन कुमार है जो पिछली बार एसएससी जीडी के टॉपर थे। आप सब लोगों को पता होगा इस बार भी एसएससी जीडी के टॉपर आरडब्ल्यू के स्टूडेंट ही हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन सभी को। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपका शाहरुख खान है, आलोक राठी है जो आपका इस बार आपको पता ही होगा रैंक 1 आपका शाहरुख खान, लेकिन 160 में से 160 स्कोर किया आलोक राठी। ठीक है, वो इस बार सब आरडब्ल्यू के स्टूडेंट्स है। और अगर मैं बात करूं टोटल ओवरऑल सिलेक्शन में से मैक्सिमम बच्चे जो भी पढ़े होंगे, आप सब लोगों को पता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो आरडब्ल्यू से ना पढ़ा हो। ठीक है, और उसने कुछ ना कुछ मतलब आप जो है अपना सुविधाएं यहां से ली हैं। तो उन सब का इंतजार रहेगा दोस्त कि आप लोग आए। ठीक है, और अपने सभी टीचर्स से मिलें और यहां पर जो भी सम्मान आप लोगों के लिए होगा यहां पर। ठीक है, देखिए पिछली बार के कुछ आपके बच्चे हैं जो आए थे, लगभग पिछली बार सर शायद मेरे हिसाब से 1000 के आसपास बच्चे थे सेलेक्टेड बच्चे। और नेक्स्ट इसमें ये पिछली बार की सम्मान समारोह के इमेजेस है। तो इस बार मैं मानूंगा कि अब और मुझे लगता है कि इस बार रिजल्ट्स और भी शानदार रहा है पिछली बार से। तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर, ये पिछली बार का कुछ एक हमारा फुटेज है कि वो 2 गुड़िया थी, दोनों बहन है जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनके पिताजी यहाँ पर वो अपनी भावनाएं साझा कर रहे थे कि भाई उन्होंने कैसे अपनी बच्चियों को पढ़ाया है। तो सभी माता पिता के पास में भी, आपके पास में भी अपने संघर्ष की कहानी कि भाई आप लोगों ने किस तरह से पढ़ाई करके ये सफलता पाई। क्योंकि दोस्त सफल हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, उसके बहुत बड़े मायने होते हैं और इसको सिर्फ वही बच्चा जानता है जो सफल हो जाता है। तो ये मुलाकात हमारी होगी सर, एक बार बताएं 25 दिसंबर को। और दोस्त मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के बाद में आपको एक गूगल फॉर्म का डेटा भी मिलेगा। गूगल फॉर्म के डेटा में आपको अपना जो रोल नंबर है या जो बाकी डिटेल्स है वो फिल करनी होंगी। तो ये जो फोटो होगा ना आपको, तो वहां पर आपको इस तरह से फ्लैक्स लगा हुआ मिलेगा जैसे पिछली बार के सिलेक्शन है। तो आपको अपना फोटो, उसके साथ में बच्चे अपनी सेल्फी भी लेते हैं सर कि मेरा ये सिलेक्शन हो चुका है और मेरा वहां पर फोटो था। तो ये डिटेल्स आपको बाद में फिल करनी है। ठीक है, इसमें आपका रोल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, कि आपको कौन सी पोस्ट मिली, जो एसएसबी जिन बच्चों को मिला है उनका एक बैनर अलग से क्रिएट होगा, जिनको आपका कोई भी आपका जो भी कैडर उसको मिला है। तो सब पिछला वाला फोटो। तो ये हमारा होने वाला है दोस्त आपका 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे नॉलेज पार्क में। आपको एक स्टेशन मिलेगा, सीके प्ले स्टेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में, और ये एक्यूरेट कॉलेज के पास में है। नियर बाई बड़ा लैंडमार्क में आपको बताऊं, ग्रेटर नोएडा में परी चौक सभी लोग जानते हैं। जो भी साथी आपका आएंगे नियर बाई, दिल्ली से भी आप आए या आप गाजियाबाद की तरफ से, आप रेल से जो बच्चे आते हैं वो या तो गाजियाबाद
या दिल्ली आपका उतरते हैं तो उनके लिए जो बड़ा लैंडमार्क रहेगा कि उनको परिचौक पहुंचना होगा, और परिचौक से जो लोकेशन है, जो एक्यूरेट कॉलेज है या ये जो ग्राउंड है, ये सिर्फ आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आप आ सकते हैं। लगभग आपका बात करूं मैं 1 से 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। ऑटो वाला किराया लेता है इसका आपका, वैसे उस दिन ज्यादा ले लेता है आपसे, आप अननोन होते, वैसे लोकल किराया 10 रुपए ही होता है उसका, है ना। तो भैया उतने ही देने, उससे ज्यादा नहीं देने, है ना। और नहीं तो पैदल आ जाना, हम सब जवान हैं, हम पैदल आ सकते हैं। मेन जो है आप लोगों को याद रखना है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन भी याद रख सकते हैं। परिचौक से जस्ट पहले जो है वो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन याद है। हाँ, मेट्रो से आएंगे ना दिल्ली से, उनको ये याद रखना है, आपका नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन होगा यहाँ पर, नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन, नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है। इसी के पास में दोस्त आप जब उतरेंगे तो गलगोटिया कॉलेज है, ठीक है ना। नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन, यहां से भी एक डिस्टेंस जितना मैंने आपको बताया, और यहां से तो मैं बात करूं आप पैदल भी आएंगे तो 2 मिनट में आ जाएगा भाई, पैदल। ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, और बाकी बड़ा लैंडमार्क मैंने आपको बता दिया, परिचौक है, और परिचौक और आपका साथी नॉलेज पार्क के पास में आपका एक्यूरेट कॉलेज को आपको देखना है बस, ठीक है ना। और ये जो लोकेशंस है ना, आपको जैसे नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ जो आपका ऑफिस की तरफ से आप वहां पे देख लेना, आरडब्ल्यूए के बैनर वाले ऑटो और रिक्शा जो हम पे मतलब पॉसिबल हो सकता है आप सब लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए आसानी से, तो वो ऑटो रिक्शा आपको परिचौक पे भी और इस मेट्रो स्टेशन पे भी खड़े मिलेंगे। आरडब्ल्यूए के बैनर वाला कोई ऑटो ढूंढ लेना, उसमें बैठ जाना, बोलना भैया मैं आज इसका अधिकार रखता हूं, मैंने सिलेक्शन पाया है और आज मैं अपने गुरुजियों से मिलने जा रहा हूं, तो वहां तक मुझे पहुंचा दो। वो खुद ही पहुंचाएंगे आप लोगों को, है ना। तो इंतजार रहेगा सारे साथियों का उस मिलन का दोस्त। और इस वीडियो के बाद में जो गूगल फॉर्म उसको मिले, आप लोगों को उसमें नाम, अपना जेंडर, स्टेट, आपका सिलेक्शन कहां पर हुआ है और अपना जो स्कोर कार्ड वगैरह है जिन साथियों के पास में हो जरूर अटैच करें। उसमें आपकी क्या रैंक आई है, रैंक आई है, और क्या है सर इसमें आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिली है, यहाँ पर एसएसएफ मिला या सीआईएसएफ आपको मिला है, एक अपना सेल्फी जरूर इसमें डालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका साइज जो है 10 MB से मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि आपको हमको बैनर पे लगाने के लिए आपका फोटो चाहिए कि आप जब वहां आए तो आपको अपना फोटो लगा हुआ मिले और आप उसको मतलब प्राउड फील करें खुद को कि हाँ मैंने कुछ कमाया है। टी शर्ट का साइज जरूर लिख देना भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है किसी की टी शर्ट घुटने तक आती है और किसी की ऐसे पेट तक भी रह जाती है टी शर्ट, तो इसलिए साइज लिखना जरूरी है अपनी टी शर्ट का, ठीक है, जिसको पाने के लिए आप यहां पर आ रहे हैं। मोबाइल नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा आपकी सफलता में आरडब्ल्यूए का क्या योगदान है, आप आरडब्ल्यूए के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे ना तो आपके शायद वो शब्द ही होते हैं जो हमारे पास तक पहुंच पाते हैं, तो आपके उन शब्दों को पढ़ करके एक विशेष ऊर्जा हमको हमेशा मिल रही होती है, ठीक है, उसको पूरा स्टाफ पूरा स्टूडियो पढ़ रहा होता है, ठीक है ना। तो आपका क्या योगदान है, और 25 दिसंबर के आरडब्ल्यूए सम्मान समारोह में आप आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार आप सब लोगों का रहेगा, इसको थोड़ा सा मतलब उससे जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आ भी नहीं रहे हैं और हाँ भी लिख दिया है, बहुत सारे अरेंजमेंट हम लोगों को करने होते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रॉपर अगर आ रहे हैं तो हाँ लिखें, और अगर किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, आपको सबको ही आना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पल होता है आप लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी और आपके माता पिता के लिए भी, सबके लिए बहुत बड़ा पल होता है। तो कोशिश जरूर करिएगा, आइएगा जरूर मेरे प्यारे दोस्त, और अगर किसी कारणवश नहीं आते हैं तो यहां पे आप मेंशन कर देना कि हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और इस गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस गूगल फॉर्म को भरना है। और दोस्त इसी दिन, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट भी आया था, तो वो साथी जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सेलेक्ट हुए उनके भी मैसेजेस आ रहे थे कि भी हमारा भी सम्मान समारोह होना चाहिए। तो दोस्त आप सब लोगों का एकदम दिल से वेलकम है, आप भी उसी दिन ज्वाइन करें, क्योंकि सारे छात्र समान है। और अगर मैं बात करूं अब तक कोई बच्चा ऐसा था जो किसी सम्मान समारोह में कहीं सिलेक्शन लिया है और हम उसको सम्मान नहीं दे पाए हों, ठीक है, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है कि भैया मेरा सम्मान जो है ना वो मेरा अधिकार है और वो मुझे मिलना चाहिए। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो अन्य एग्जाम में जिनके लिए हम सम्मान समारोह कई बार आपका आयोजित नहीं कर पाते हैं और सेलेक्ट हुए हैं, आरडब्ल्यूए के माध्यम से ही सिलेक्ट हुए हैं, तो जरूर आकर के हमसे मिले। आपकी वो मुलाकात जो होगी साथी वो अद्भुत होगी, अविश्वसनीय होगी। तो उस दिन कहेंगे कि हम सब मुस्कुराहटों के साथ में मिलेंगे, उस संघर्ष के आंसुओं के साथ में, उस संघर्ष की कहानियों के साथ में, उन संघर्ष की यादों के साथ में हम सबका मिलन हो रहा होगा, और बहुत इंतजार रहेगा साथी आप सबका। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।